Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today we are continuing the discussion of the question paper of Indian Economic Service Examination General Economics 1 2021. So till now we are done with 7 questions and now I'm starting from question number 8, part A. Given the technology matrix, A is this, and final demands are F1, F2, F3, final outputs are F1 this, F2 this, F3 this. फाइंड आउटपुट लेवल से मेरे को लगा कुछ पूछा ही कुछ नहीं, आउटपुट निकालने को बोल रहा है. बहुत आसान सी बात है सर. देखिए हमने आपको लियोनटेफ इनपुट आउटपुट मॉडल के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन वीडियो लेक्चर्स में करवाए हैं और एक से एक धुरंधर क्वेश्चन करवा रखे हैं. ये उनके सामने तो मतलब पानी भी नहीं भरता. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है. ठीक है, अगर आपने हमारे साथ कोर्स ज्वाइन कर रखे और वीडियो से पढ़ते आए हैं तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही मुस्कुराएंगे कि बहुत आसान क्वेश्चन आ गया. देखिए क्यों आसान है मैं अभी आपको बताता हूँ. इसमें आसानी क्या है वो आपको बताता हूँ. अभी पहले अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं. हमारे पास टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है. हमने वो क्वेश्चन भी पढ़े हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स गिवन नहीं होता है, हमको बनाना पड़ता है. तो बना के दे दिया. पहली आसानी तो ये है. तो देखिए जी, नोट करते हैं अपना टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हम अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में. क्वेश्चन 8 का ए, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स. वैल्यूज फर्स्ट रो की हैं 0.1, 0.3, 0.1, 0.1, 0.3, 0.1 और ये मैं देख पा रहा हूँ 0, 0, 0 यहाँ पे, 0.2, 0.2 और 0.3, 0.2, 0.2, 0.3. ये 0.2 है. 0.2, 0.2, 0.3. देखिए क्या होता है कि सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है. सबसे पहले हमको पहले बनाना पड़ता है लियोनटेफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो क्या है जी लियोनटेफ मैट्रिक्स. लियोनटेफ मैट्रिक्स है I माइनस ए. I हम यहाँ पे I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जो ऑर्डर A का है वही ऑर्डर I का लेंगे. I है 1, 0, 0 क्योंकि एक ऑर्डर 3/3 है तो I का भी 3/3 लेंगे. 0, 1, 0, 0, 0, 1 माइनस A की वैल्यू है 0.1, 0.3, 0.1, 0, 0.2, 0.2, 0, 0, 0.3. मैं आपसे कह रहा था कि क्वेश्चन बहुत आसान है. उसकी पहली वजह तो यह है कि उसने आपको टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स दे दिया. और भी वजह हैं, बताता जाऊंगा अभी आगे. तो पहला स्टेप क्या होता है, हमको निकालना होता है लियोनटेफ मैट्रिक्स. निकालते हैं जी. तो 1 माइनस 0.1 हो जाएगा 0.9, 0 माइनस 0.3 होगा माइनस 0.3, माइनस 0.1, 0, ये 0.8 माइनस 0.2, ये 0 और 0 और 1 माइनस 0.3 होगा 0.7. ठीक है, देखिए इसके बाद हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है और हम साइमन हॉकिंस कंडीशन जो है वो चेक करते हैं. तो निकालते हैं डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए. हम डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते हैं, मगर दूसरी आसानी यहाँ पे ये है कि आपको उसने यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिया. आप जानते हैं कि अगर डायगोनल के ऊपर सब वैल्यू 0 है या डायगोनल नीचे सब वैल्यू 0 हो, यानी आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, तो उस सिचुएशन में जो डिटर्मिनेंट आता है वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. यानी यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.7, यही आएगा इसका डिटर्मिनेंट. जब भी कभी आपको उसने एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है, भले ही वो अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, इन दोनों सिचुएशंस में डिटर्मिनेंट क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट आएगा 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.7. मैं आपको फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ एक बार. मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ. तो पहले लेंगे 0.9 की आप रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, तो 0.8 इंटू 0.7 0.56 माइनस 0 और फिर सेकंड एलिमेंट 0 है प्लस थर्ड एलिमेंट 0 है तो सब 0 हो गया. तो 0.9 इंटू 0.56, 9 6 54, 45 550, 0.504 आ गया इसका डिटर्मिनेंट. अब साइमन हॉकिंस की दो कंडीशंस हैं. क्या, पहली कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए मस्ट बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, तो पॉजिटिव है जी. और दूसरी कंडीशन ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 से 1 के बीच में आने चाहिए. क्या 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं, सब आ रहे हैं 0 से 1 के बीच में. तो पहली कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए
इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड सेकंड है डायगोनल एलिमेंट्स of I minus A are lying between 0 to 1. Therefore, both conditions of Simon-Hawkins are satisfied. Both the conditions of Simon-Hawkins are satisfied. दोनों satisfy हो गई। पहली कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन क्या है? I माइनस ए के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं, ये 0 से 1 के बीच में होने चाहिए। 0 से कम नहीं होने चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 0 1 हो सकते हैं, 0 1 के बीच में चाहिए हमको। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे हो रही है सेटिस्फाई, बात हो गई ओके। अब हम आगे चलते हैं। फाइनल डिमांड क्या है? फाइनल डिमांड आपको दे रखी है क्वेश्चन में 20 0 100। मुझे अगर ठीक से याद है तो मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। 20 0 100 बिल्कुल सही है जी। अब हमको आउटपुट मालूम करना है, तो मान लेते हैं लेट ग्रॉस आउटपुट x इज x1 x2 x3। अब क्या कंडीशन पढ़ी है आपने इक्विलिब्रियम की? फॉर इक्विलिब्रियम वी हैव a इंटू एक्स प्लस एफ शुड बी इक्वल टू एक्स। तो जो आपकी इंटरनल डिमांड है a इंटू एक्स प्लस जो फाइनल डिमांड है f, वो होनी चाहिए किसके इक्वल? आउटपुट के इक्वल। a इंटू एक्स क्या है आपकी? इंटरमीडिएट डिमांड कह सकते हैं। f क्या है? फाइनल डिमांड है। इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए? टोटल आउटपुट के इक्वल। या आप ऐसा कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स, यानी f इज इक्वल टू I माइनस ए इंटू एक्स। अगर आप यहाँ पे लगा दें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी, तो दोनों साइड अगर I माइनस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो I माइनस ए इनवर्स इंटू एफ इज इक्वल टू एक्स। तो x निकालने के लिए मुझे I माइनस ए इनवर्स चाहिए। अब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है सर? आपको याद दिलाऊं, अगर किसी मैट्रिक्स P का आपको इनवर्स निकालना है तो होता है क्या? एडजॉइंट ऑफ P डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो आप I माइनस ए का यहाँ पर डिटर्मिनेंट तो मालूम कर चुके हैं, मगर इसका एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट क्या आता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। आइए चलते हैं कोफैक्टर्स के ऊपर। एक बार मैं I माइनस को यहाँ पे वापस रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ, कोफैक्टर्स निकालने में आसानी हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये 0.9 कुछ ऐसे था, 0.9 माइनस 0.3 माइनस 0.1, 0.9 माइनस 0.3 माइनस 0.1, ये 0 0 0, ये 0.8, ये 0.7, और इधर क्या था भूल गया। इधर है आपका माइनस 0.2। ठीक है जी। अब मुझे इसके निकालने कोफैक्टर्स ऑफ I माइनस। तीसरी आसानी है क्योंकि बहुत सारे जीरो हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो कोफैक्टर्स में ज्यादातर वैल्यू जीरो ही आ रही होंगी। तो C11 क्या होता है? कोफैक्टर अलोंग द एलिमेंट 1 1। तो आपको फॉर्मूला बताया था -1 रेज टू पावर I प्लस j इंटू माइनर। Cij होता है -1 रेज टू पावर I प्लस j इंटू माइनर Mij। और फिर एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि अगर इन दोनों I और j का सम इवन हो तो साइन वही रहने देना जो आ रहा है, और अगर ऑड हो I और j का सम तो बाहर माइनस साइन लगा देना, क्योंकि -1 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर माइनस आएगा। ठीक है, तो उसी को यूज करेंगे। C11 इवन है तो छोड़ दो, बाहर जो आएगा वही साइन आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ते हैं, 0.8 इंटू 0.7 0.56 माइनस 0, कह रहा 0.56। C12 बाहर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देते हैं, 0 इंटू 0.7 0 माइनस 0 इंटू माइनस 0.2, ये भी 0, तो ये तो 0 आ रहा है जी। C13 इवन है तो बाहर छोड़ दो, जो भी साइन है वही आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमें छोड़ना है तो 0 माइनस 0। देखा, मैंने कहा था ना, आसानी ये है कि अब क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो कोफैक्टर्स भी बहुत सारे 0 आ जाएंगे आपके पास। अब निकालेंगे हम C21, बाहर माइनस साइन लेके चलेंगे।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगर हम छोड़ देंगे तो -0.21 -0, तो 0.21 आ गया जी। ये तो C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, 0.63 -0, ये 0.63 आ गया जी। और C23 और माइनस साइन, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 0 -0, 0 आ रहा है। फिर C31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ते हैं तो -0.3 इंटू -0.2 हो जाएगा 0.06, माइनस माइनस प्लस 0.08, तो आ गया 0.14। C32 है थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो -0.18, बाहर माइनस साइन है, -0.18 -0 यानी 0.18। और C33 कैसे आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, यानी सिर्फ हमें ये वाला माइनर लेना है, इसका होगा 0.72 -0। देखिए मैंने आपको माइनर्स हाईलाइट इसलिए नहीं करे, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप माइनर्स को फैक्टर्स निकालना जानते हैं। नहीं जानते हैं तो फिर वापस में क्लास में जाकर वो जो मैट्रिक्स मैंने पढ़ा है डिटेल में, आपको इनवर्स निकालना भी सिखाया, एक बार दोबारा से देख लीजिए। अब एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए क्या होगा सर, एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इस कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अब इनकी वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं। देखिए वैल्यूज जो है, ये जो फर्स्ट रो है 0.5600, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम क्योंकि हमने ट्रांसपोज ले लिया है, तो 0.5600 ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। और ये जो सेकेंड रो है 0.21 0.630 0.21 0.630 ये बन जाएगा आपका सेकेंड कॉलम। और ये जो थर्ड रो है 0.14 0.18 0.72 0.14 0.18 0.72 बन जाएगा थर्ड कॉलम। हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया उसको, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर ट्रांसपोज था तो फर्स्ट रो बन जाता है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाता है सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाता है थर्ड कॉलम। अब i माइनस ए इनवर्स क्या है, i माइनस ए इनवर्स है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए। डिटर्मिनेंट आया था 0.504, तो 1 बाय 0.504 इंटू इसका एडजॉइंट जो है वो है 0.5600 0.21 0.630 0.14 0.18 0.72, ठीक है, इनवर्स निकाल दिया हमने। अब अपनी जो कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की, क्या कंडीशन थी, ऊपर देखो आपको बताई थी कंडीशन इक्विलिब्रियम की, ये रही x इज इक्वल टू i माइनस ए इनवर्स इनटू f। सो फॉर इक्विलिब्रियम output we have x is equal to I minus a inverse into f, यानी x is equal to 1 by 0.504 और I minus a inverse की वैल्यू आ रही है 0.56 0 0 0.21 0.63 0.14 0.18 0.72 और मुझको याद है f क्या था, f था 20 0 100। अब इनको सर मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 0.504। पहले क्या कीजिएगा, पहले करेंगे फर्स्ट रो इंटू कॉलम, तो 0.56 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 0.56 ये 5.6 11.2 आ रहा है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है 11.2 0.21 इंटू 0 0 0.14 इंटू 100 तो 14 ही होगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद करेंगे आप सेकेंड रो इंटू कॉलम, तो 0 इंटू 20 0 0.63 इंटू 0 0 0.1 इंटू 100 18। इसके बाद थर्ड रो करेंगे, थर्ड रो इंटू कॉलम, तो 0 इंटू 20 0 0 इंटू 0 0 0.70 इंटू 100 0.70 इंटू 100 आ रहा है 72।
तो यार 1/0.504 टाइम्स 25.2 1872, ये मेरा आउटपुट आ गया। अब मैं अगर एग्जैक्ट निकालना चाहूँ तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना चाहूंगा जी जरूर। तो 25.2 डिवाइड बाय 0.504 यार 50, और 18 बाय 0.504, 18 डिवाइड बाय 0.504 यार 35.71, और उसके बाद 72, ये 4 टाइम्स है बेसिकली उसका, 72 डिवाइड बाय 0.504 यार 142.86। तो ये आ गया मेरा फाइनल आउटपुट। सो देखो फाइनल आउटपुट फॉर 3 सेक्टर्स आर 50 यूनिट्स, 35.71 यूनिट्स एंड 142.86 यूनिट्स। ये आपका फाइनल आउटपुट है तीनों सेक्टर्स का। अब क्वेश्चन ने इतना ही पूछा था, कुछ पूछा नहीं इसके अलावा क्वेश्चन ने। आप चाहे एक बात वेरीफाई कर सकते हैं, आपको a गिवन है क्वेश्चन में, a इंटू एक्स करके आप चाहे वेरीफाई कीजिएगा ये इक्वेशन, ये आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूं, आप कीजिएगा वेरीफाई। आप चेक कीजिएगा a इंटू एक्स निकालिए, फिर प्लस f कीजिए, वापस x आ रहा होगा। कहीं कहीं पे कुछ डेसिमल का डिफरेंस आएगा क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है। जैसे ये 50 है तो हो सकता है आपका आंसर 49.99 आ जाए या 50.01 आ जाए, ऐसा कुछ आ सकता है। वो राउंडिंग ऑफ के प्रोसेस के कारण ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा आ जाए, लेकिन आप चेक कर पाएंगे कि ब्रॉडली आपका आंसर आ रहा होगा अगर आप करेंगे। क्वेश्चन ने नहीं कहा है, क्वेश्चन यही खत्म हो गया, क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। आप अपनी तसल्ली के लिए अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो अपनी तसल्ली के लिए जो आपको a गिवन है, a इंटू एक्स कीजिए, उसमें प्लस f कीजिए और देखेंगे आपके पास x आ रहा होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, और ऐसा नहीं आ रहा तो कुछ गलती करिए। और मैंने कहा थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ के कारण कहीं कहीं पे कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, वो तो अलाउड है, ठीक है। फिर से एक बात रिपीट कर दूं, ये करने को नहीं बोला क्वेश्चन ने, मैंने आपको इसलिए बोला कि आप अपनी लर्निंग को एनहांस करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमने जो रिजल्ट निकाला है वो सही आ रहा है या नहीं, उसके लिए बोला मैंने आपको सिर्फ। क्वेश्चन वैसे यहाँ पे खत्म हो जाता है, आउटपुट हमने बता दिया, लिख दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है जी। तो अब ये सिचुएशन थी हमारे सामने, ये क्वेश्चन था लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल का, क्वेश्चन हमने कर डाला है, 8 नंबर आपको मिल गए हैं। कोई अगर आपके मन में क्वेरी है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो डाउट सेशन में आके पूछेंगे, जो हमारे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं। और जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, अगर वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो मुझे पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप लोग फिर व्हाट्सएप करके हमसे अपनी बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।